हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका का परिचय देखेंगे। कोशिका के बारे में जो बेसिक से जानकारियां हैं, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो पूछी जाती हैं पेपर में बार बार और आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो उसको आप जानेंगे, बेसिक जानकारियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए दोस्तों, कोशिका जो होती है आपकी कोशिका कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोशिका के द्वारा ही शरीर का जो बेसिक संरचना होती है वो पूरी होती है ना। तो अब देखिए, इसका अध्ययन जो होता है, अध्ययन उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, टू स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, है ना। इसको जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। अब इसका इतिहास देखते हैं क्या था, है ना। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में किया, तब तब इसका आविष्कार जब होता है सूक्ष्मदर्शी का, तब कोशिका की खोज होती है। कैसे होती है? क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को इसी सूक्ष्मदर्शी से देखा था। कैसे देखा था? सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक साहब ने एक कार्क के द्वारा देखा इसको। कार्क में ये आपने देखा कोष्ठक के रूप में जो संरचना दिखाई दे रही हैं, तो कोष्ठक इनको दिखाई दिए। ये मृत कोशिका देखा था इन्होंने, तो इन्होंने कोशिका नाम दिया, है ना। मृत कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक साहब ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज आप याद रखेंगे एंटोनी वान एंड लीeuwenhoek ने किया था, है ना। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोशिका जो है, तो कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी देखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। मानव में देखते हैं तो मानव में आपका 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे छोटी कोशिका भी पाई जाती है, बड़ी कोशिका भी पाई जाती है और लंबी कोशिका भी पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो अंडाणु, ओवम जो पाया जाता है, तो आपका ये पाया जाता है केवल महिला में पाया जाता है। और स्पर्म जो शुक्राणु होता है जो पुरुष में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है, तो ये आपकी ब्रेन, स्नायु कोशिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्नायु कोशिका को, है ना। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में आपसे पूछता है, तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन साहब ने दिया था उन्हें 1838 में पौधों के लिए। पौधों की जो कोशिकाएं थी उनका अध्ययन किया, उनके बारे में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और 1839 में स्वान साहब ने जंतुओं के लिए दिया था, है ना। याद रखिएगा। इसमें इन्होंने कहा था प्रत्येक कोशिका एक जीव है तथा समस्त जंतु तथा पेड़ पौधों इन जीवों के समूह हैं जो एक निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं, है ना। याद रखिएगा। सन 1858 आता है, तब एक विर्चो नामक साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है ना। अब कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो कुछ जानकारियां इनमें कॉमन होती हैं, है ना। तो उनको देख लेते हैं। कुछ जो पूछी जाती हैं तो वही हमने मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी अंतर तो इसमें 10-12 होते हैं ना। याद रखिएगा। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ये प्रारंभिक अविकसित कोशिकाएं होती हैं। और ये जो हैं पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं, है ना। इनमें केंद्रक, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक विकसित नहीं होता, इनमें यूकैरियोटिक में विकसित होता है। अब प्रोकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। श्वसन तंत्र में जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, है ना। रिक्तिका कोशिका इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, राइबोसोम नहीं पाए जाते, लाइसोसोम नहीं पाए जाते। और इसी में ऐसा है कि पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, कोशिका विभाजन होता है इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें नहीं होता है, इसमें होता है। श्वसन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें देखो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर हो रहा था, है ना। इसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। और रिक्तिका पाई जाती है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। उसमें कोशिका के जो संरचना होती है, कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना। कोशिका के जैसे जीव द्रव्य, लाइसोसोम, राइसोसोम, ये सब चीज़ों को डिटेल से हम जानेंगे, है ना। और आगे के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे डिटेल में पढ़ने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।